देशहित में बात करते हैं एक और अहम खबर की। ऐसे वक्त में जब दुनिया में मंदी की आशंका गहरा रही है, दुनिया की बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं। भारत इंटरनेशनल मार्केट में शॉपिंग कर रहा है, न सिर्फ शॉपिंग कर रहा है बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है। मंगलवार को हिंदुस्तान ने एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील की। इस सौदे के बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन भारत के गुण गा रहे हैं। इंडिया के कारण अमेरिका, ब्रिटेन में मिलेंगे जॉब। दुनिया में मंदी, भारत की सबसे बड़ी शॉपिंग। मंगलवार को भारत में एविएशन क्रांति की शुरुआत हो गई। भारत ने दुनिया के दो बड़े देशों की कंपनियों के साथ एविएशन की डील की। एविएशन सेक्टर में हुई ये डील दुनिया की सबसे बड़ी डील है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। इस बातचीत के दौरान टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया ने फ्रांस की विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस के साथ 250 विमानों का समझौता किया। जो एयर इंडिया कुछ सालों पहले तक कर्ज के बोझ तले दबी थी, जिसके बंद होने का खतरा मंडरा रहा था, टाटा समूह के हाथों में जाने पर उस एयर इंडिया की उड़ान फिर से ऊंची हो गई। एयर इंडिया और एयरबस को इस लैंडमार्क एग्रीमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रो को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। जिस दिन भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया, उसी दिन भारत ने अमेरिकी कंपनी के साथ भी एविएशन सेक्टर में समझौता किया। एयर इंडिया ने अमेरिका की कंपनी बोइंग से भी 220 विमानों के लिए समझौता किया। मतलब भारत ने एक साथ अमेरिका और फ्रांस की कंपनियों के साथ एयरक्राफ्ट की डील की। बोइंग और एयरबस से एयर इंडिया कुल 470 विमान खरीदने जा रही है। इस डील की वैल्यू है $80 बिलियन, यानी करीब 6,60,000 करोड़ रुपए। इस डील में भारत, अमेरिका और फ्रांस के अलावा इनडायरेक्टली ब्रिटेन भी शामिल है। दरअसल फ्रांस की कंपनी एयरबस के विमानों में जो इंजन लगते हैं, उसे ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस बनाती है। मतलब एयरबस से समझौते का फायदा ब्रिटेन की कंपनी को भी होगा। एक साथ 470 विमानों की खरीद के बाद भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में जॉब क्रिएट करेगा। भारत के साथ विमान सौदे के बाद तीनों ही देश भारत की तारीफ करने लगे। बोइंग के साथ समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की। बातचीत में बाइडेन ने माना कि एयर इंडिया और बोइंग के बीच एयरक्राफ्ट डील के कारण सभी 44 राज्यों में 10 लाख अमेरिकियों को जॉब मिलेगा। फ्रांस के साथ 250 विमानों के समझौते से फ्रांस की इकोनॉमी भी बढ़नी तय है। उसे भी भारत के कारण फायदा ही होगा। This achievement shows that Airbus and all its French partners, including Safran, are fully dedicated to develop new areas of cooperation with India, and we've achieved so much with India. I mean, in a wide range of sectors, from space to cyber, from defense to culture, from health to energy transition, and now we have the historic opportunity to go much further, given the potential of Indian and the Indian people. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी माना है कि भारत के कारण ब्रिटेन में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने लिखा, ये भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात सौदा है और ब्रिटेन के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी जीत है। ब्रॉटन के पंखों और डर्बी के इंजनों के साथ ये सौदा देश में नौकरियां बढ़ाने में मदद करेगा। ऐसे वक्त में जब दुनिया में मंदी की आशंका गहरा रही है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियां छटनी कर रही है, भारतीय कंपनी टाटा दुनिया का सबसे बड़ा विमान समझौता कर रही है। एविएशन सेक्टर के इस सबसे बड़े समझौते के कारण भारत में एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। इस साल के अंत से एयर इंडिया को विमान मिलने शुरू हो जाएंगे और इसका फायदा देश में हवाई यात्रा करने वालों को ही होगा। कम दूरी वाली विमान सेवाएं बढ़ेंगी, लंबी दूरी की यात्राओं में आरामदायक सुविधाएं मिलेंगी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। एयर इंडिया की इस डील ने उन लोगों की बोलती भी बंद कर दी है जो पिछले साल टाटा समूह को एयर इंडिया सौंपे जाने के खिलाफ थे। टाटा समूह की यह डील न सिर्फ भारत की आर्थिक ताकत का प्रतीक है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश हित वाली डिप्लोमेसी का भी सबसे बड़ा सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं एयर इंडिया और बोइंग एयरबस के बीच जो डील हुई है वो एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव कैसे करने वाला है। इस एविएशन डील की कीमत 6,62,000 करोड़ है।
इसे एविएशन सेक्टर का सबसे बड़ा सौदा माना जा रहा है। डील का अमाउंट कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 24,840 करोड़ है, जबकि इस डील की कीमत 6,62,000 करोड़ है। वहीं खाड़ी देश ओमान की कुल इकोनॉमी 5,86,000 करोड़ है, जबकि डील की कीमत 6,62,000 करोड़। जो एयर इंडिया पिछले साल कर्जदार था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी डील की है।